I'm able to just be with them and learn. And एक होता है learning एक process से हो, वही यूनिवर्सिटी वाली वो बहुत अजीब लर्निंग होती है, बट एक लर्निंग होती है आप किसी के साथ सेट में हो एंड द वे दे टेक देयर करेक्टर, दैट्स व्हाट हेल्प्स यू मेक और बिल्ड योर करेक्टर आल्सो। बड़ा आखिर तक हमें था कि ये बच्चे को मारेगी कि नहीं मारेगी, क्योंकि उनकी पूरे खानदान को उसने तो मिटा देना है, मारेगी कि नहीं मारेगी, एंड हाफ ऑफ अस वर लाइक नहीं मार देना चाहिए, यू नो, नहीं, फिर उसमें इंसानियत आपको यू नो दिखाया, वो इंसान तो अच्छी है। See, that's what I always say, कि हम इतने ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अपने किरदारों से ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन इमोशंस निकाल देते हैं। हम कहते हैं कि ओ ये तो इतनी स्ट्रांग लड़की थी, इसने ये क्यों किया? भाई, एज अ ह्यूमन बीइंग यू गो थ्रू डिफरेंट फेजेस, इमोशंस ऑफ योर लाइफ एंड दे चेंज यू, they apparently also build a different layer of you inside. So how can you expect that a person can stay same, monotonous all their life? No, you can't. So obviously with Zamda also, the day I read the script, I was very happy with the fact that she is not killing the child. You know, because उन सब का कहीं ना कहीं कसूर था, because जब आप, भाई मैं कहती हूँ, जब आपका फ्रंटल लोब डेवलप हो गया हो, आदमियों का स्पेशली, उसके बाद आप आदमियों का मेरा देर से होता है, बहुत देर से होता है, तो आप जब उसके बाद हरकतें करें वो आप उसके अकाउंटेबल हैं। उस बच्चे के मुझे लगता नहीं था कि उसने कुछ गलती की है, जस्ट बिकॉज़ यू बोर्न इनटू, जस्ट बिकॉज़ ही वाज सच अ गुड एक्टर, जस्ट बिकॉज़ यू बोर्न इनटू अ फैमिली, एन इविल फैमिली, एक करके सबको उड़ा देना, और वो भी खुद से नहीं, हाँ, खुद से सिर्फ 2 लोगों को। किस को उड़ाती है खुद से? ज़राब खान, हाँ, एंड लेकिन यार ज़राब खान, oh my God, God bless him. God bless him, what an actor. वो तो oof. My last scene with him, and I was unable to do it because I said, listen, I can't. Wajad bhai, I was like, Wajad bhai, he was so sick. He had like बुखार था और इतना, मैंने कहा वजाद भाई मैं नहीं कर सकती, कुछ हो जाए। मैं उनको इतना हल्का हल्का उठा रही थी, एंड बिकॉज वो मुझे पहले से जानते थे और मुझसे बहुत प्यार था उनको, तो मुझे कहते थे, उन्होंने मुझे डांटा उस दिन, उसने मुझे कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मुझे उठा के फेंको। एंड दिस इज अ गाय हु इज इन 105 फीवर, एंड so fragile, hardly eating anything because he's so sick, but dedication to work. I have never seen an actor as dedicated to him. सबसे पहले सेट पे एक लाउंज होता था, वहां बैठ के अपनी लाइंस कर रहे होते थे, करेक्टर में ऐसे रहते थे कि आपको फील होता था यही ज़राब खान है, you know, fantastic. So yeah, I feel like this is what makes you an actor. हाँ, वही मैं कहती हूँ कि जब मुझे इतना प्यार, इतना सब कुछ, शोहरत एंड सक्सेस व्हाट वी कॉल मिलता है, तो मैं कहती हूँ मैं तो 1% भी लिटरली नहीं कर रही जो ये सब और इन्होंने किया हुआ है। So, बस जस्ट वेरी ग्रेटफुल। एंड पे तो हम जरूर बात करेंगे खाई के, हमें बहुत था, मुझे तो बहुत, मैंने कहा यार ये आखिरी शॉट दिखाने की क्या जरूरत थी, क्या दिखा रहे हैं कि 15-20 साल गुजर गए हैं, बच्चा बड़ा हो गया है, ज़मदा ने उसको पाला, अब ठीक है वहाँ तक सही है, बिल्कुल took him to the city, उसको पढ़ाया लिखाया, कभी शादी नहीं की, but then she comes back and she sees चनार खान standing there, and वो कहता है उसको कि देखा तुम वापस इधर ही आई हो ना, मोहब्बत तुम्हें मुझसे ही थी ना, and she just looks at him wistfully and smiles. मैं कहा ये क्या किया, romanticized? But she never smiled. She never smiled? She never smiled. I'll tell you. Why did she see him? So I'll tell you. Now the thing is, we studied literally about it, that there's something known as trauma response over the years, especially with women who go through such forced marriages. One, it's very difficult for you to remarry. And have any sort of physical relationship with anyone after you go through such torture. Right. It's very difficult. And places always bring back memories. और ये generally भी आपके साथ भी होता होगा कि एक specific जगह आपको किसी एक स्पेसिफिक इंसान की याद दिलाती होती हैं और आप रिफ्रेन करते हैं वहाँ जाने को, अगर आपका बहुत ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ हुआ हो। तो ज़मदा का भी यही था, वो उस जगह पे आई थी जहाँ उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा है। उसने उसको देखा, उसको वो नज़र आया और उसने जल्दी से उससे कहा अपने बच्चे को कि वापस गाड़ी आओ और चलते हैं यहाँ से। There was no way in which she romanticized him. There was no way in which she was ever in love with him. She was, what I felt and what reading the script
I just tried to translate on screen was that she was extremely scared of this person. Haunted by him. Like the right word would be that she was petrified of this human being. And that stayed with her throughout her life, you know. और अगर थोड़ा क्रिटिसिज्म या कुछ आया भी है, आई फील अगर किसी की कोई गलती है तो आई फील आई was maybe not able to translate that emotion quite well on screen, but I don't think so there was any lacking in the script or any loophole in the direction when it comes to the ending of Khai, because we tried doing one single thing, was trauma response. How do you respond to trauma is when you go to a space where something that tragic has happened, you still remember that person. और वो इंसान जो constantly आपके अंदर कहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसीलिए, and मोहब्बत and this was different, right? So that's what we tried to translate on screen. There was no way romanticizing in any way. She was not in any way physically, emotionally attached to that person. The only guilt she had was that she had to, because वो बच्चे के साथ उसको इतनी emotional, I'm sure over the years होगी उसने पाला है उसको, कि वो उसको सच बताना चाहती थी, और कितने सालों से वो बता रही होगी, वो पूछता होगा जब आप बड़े होते हैं कि मेरे बाप दादी कौन है ये वो, तो उसने उसको वो सच बताने के लिए वहां गई, you know, कि हुआ क्या था और ये मैंने क्यों किया था और मैं क्यों नहीं चाहती कि तुम ऐसे इंसान बनो, right? So I felt like it was the best ending. It just could not translate that well. Right. कितने अच्छे ड्रामे थे ये दुर्रा कि ये साल से ऊपर हो गया, but we remember these scenes and these endings, and you know that is the sign of a good drama. It had a lot of impact. That's the sign, not the billion of views. I guess. Agree to that. I guess. Khai to मेहाले वो वाला था भी नहीं कि billion of views type. It was trending. Different. People were talking about it. It was different. But it was not like obviously Ishq Murshid or other billion views dramas like. लेकिन है. तो थोड़ा सा let's go back in the conversation. You spoke about weight fluctuation. कि between Ishq Murshid and Khai and weight fluctuation हो रहा था. Is it something that you struggle with, or is it like हमारी industry भी तो बहुत fickle है. I've always wanted to ask you this, that हमारी industry television में to be that petite, fragile looking girl is such a win-win, because everybody wants you to save you, and the hero has to save you, and somebody has to save you. You were never that girl. Being tall, and you know you're robust and you look healthy and strong, you were never that girl. How has that worked for you? Have you struggled with that? Has it been easy for you? I wouldn't say it has been the easiest. I wouldn't say it has been difficult also, because from day one thing that I was very clear about is that I'm going to be true to myself and the person I am. Yes, you need to be physically fit. And when I say fit, I don't equate it to being skinny. Yeah. Right? I am broad. I have a build. And that's how I am always going to be for the rest of my life. I can fluctuate, add on weight, look leaner, depending on how I'm working on my fitness. But that's how I am going to be. And that's how 70% of the women of your country are. The world. So, and especially the country that you're working in. Yeah. So, when you see a drama or when you see a character, you want to resonate with them most of the time. I always wanted women to resonate with me. And that's my biggest success, if you ask me today, is that मुझे लोग आके कहते हैं कि हमें आप एक्ट्रेस नहीं लगती हैं, आप हम जैसी लगती हैं. And that's my success. I don't take it as an offense. I like when people can relate to me. I like when people tell me that, oh, they go, because मोहब्बत तो हर किस्म की, वो जो मोहब्बत वाले हम ड्रामेस करते हैं और ये सब करते हैं, वो तो हर किस्म की बॉडी शेप की औरत और मर्द को होती है ना, तो वो तो हर किसी की कहानी है. बिल्कुल. So आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि एक स्किनी लड़की और एक टॉल आदमी ही करेगा. Yeah. You know? Yeah. और conventionally good looking. And good looking also आपको एक तरीके का गोरा चिट्टा ऐसा होना चाहिए. तो ये आइडिया है और ये हमेशा रहता है.